कोरोना मरीजों में ब्लैक फंगस के केस बढ़ने लगे हैं। स्वास्थ्य विभाग इसे लेकर काफी सतर्क हो गया है और आम लोगों को जागरूक करने में जुट गया है। इसी बीच सिरसा के सागवान चौक के नजदीक स्थित गुप्ता अस्पताल से डॉक्टर बजरंग गुप्ता ने ब्लैक फंगस को लेकर विस्तार से बात की। डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि जिन लोगों को डायबिटीज है और वो कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं, उन पर ब्लैक फंगस के आक्रमण का खतरा ज़्यादा होता है। दरअसल ब्लैक फंगस उन्हीं लोगों पर अटैक करता है जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। क्योंकि डायबिटीज़ मरीज स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उनका इम्यूनिटी लेवल कम हो जाता है और इस कारण ब्लैक फंगस को उन्हें अपना शिकार बनाने का मौका मिल जाता है। मैं डॉक्टर बजरंग गुप्ता, डॉक्टर गुप्ता हॉस्पिटल से आज जैसा कि आप सबको सोशल मीडिया के थ्रू और जितना भी देश में न्यूज़ से आपको पता लग रहा होगा कि ब्लैक फंगस नाम से एक बीमारी बहुत ज़्यादा दर से हमारे देश में फैल रही है। आज हम लोग इस विषय पे थोड़ी चर्चा करेंगे। बेसिकली ब्लैक फंगस, जिसको हम इंग्लिश में म्यूकोरमाइकोसिस बोलते हैं, ये एक फंगल डिजीज़ है जो ज़्यादातर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग या अनकंट्रोल डायबिटिक लोगों में ज़्यादा होती है। ये एक फंगस है जो बेसिकली हमारे फेस पे, गर्दन से ऊपर, साइनसिस में, आँखों में, ब्रेन में और कुछ केसेस में लंग्स और जीआई ट्रैक्ट में भी फैलती है। ये जो आजकल का जो सीन चला हुआ है, जिसमें आपने देखा कि कोरोना के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा नंबर में बढ़ गए। कोरोना को ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स ज़्यादातर स्टीरॉइड, ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। वो ज़रूरी है, लेकिन उसका सही उपयोग भी उतना ही ज़रूरी है जितना मरीज़ के लिए फ़ायदेमंद हो। आपने देखा होगा कि कोरोना ठीक होने के बाद बहुत सारे लोगों में ब्लैक फंगस की दिक्कत आई हुई है। वो बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे कोरोना के पेशेंट्स हैं, उनमें काफ़ी पेशेंट्स डायबिटिक होते हैं। उनमें से उन लोगों की शुगर पहले ही कंट्रोल नहीं होती, फिर उनमें स्टेरॉइड यूज होता है, फिर ह्यूमिडिफाइड जो ऑक्सीजन है वो यूज़ होती है। उसकी वजह से ये जो फंगस है, ये इसको पनपने का मौका मिलता है। बेसिकली ये कोई नई बीमारी नहीं है, काफ़ी टाइम से ये बीमारी परसिस्ट करती है, लेकिन जो केसेस अभी बढ़ रहे हैं, जो अभी महामारी का जो रूप लिया है, वो इसी वजह से है कि जो शुगर कंट्रोल नहीं होती जिन लोगों में, उनमें स्टीरॉइड और ऑक्सीजन के यूज़ के बाद ये बहुत ज़्यादा दर से बढ़नी शुरू होगी। जैसे कोई भी आपका मरीज़ जो मेनली डायबिटिक हो या कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस, जैसे कैंसर पेशेंट्स है, माल न्यूट्रिशन है, टीबी पेशेंट्स है, अगर ये कोई भी पेशेंट आपके पास कोई भी इस तरह की कंप्लेंट लेके आए कि उसके चेहरे पे सूनापन है, चेहरे का रंग चेंज हो रहा है, एक तरफ से कोई स्वेलिंग आई हुई है, आँखों से दो दिख रहा है आँखों से, कि या एक तरफ की आईलिड ड्रॉप हो रही है, या नेजल डिस्चार्ज आया हुआ है, या चेहरे पे ब्लैक एशकार्स फॉर्मेशन हो रखी है, तो आपको इस बीमारी के बारे में सस्पेक्ट करना चाहिए और उसको फर्दर इवेलुएट करना चाहिए। बेसिकली जो अभी के केसेस मिल रहे हैं, ये बीमारी उन्हीं लोगों में है जिनमें शुगर की दिक्कत ज़्यादा है और जो कोरोना का इलाज ले चुके हैं। इसके लिए हमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि उसको टाइमली डायग्नोस करना। अगर हल्के फुल्के भी सिम्टम आपको लगते हैं तो इमीडिएट उसका इवेलुएट करना ज़रूरी है, और अगर किसी भी आपके टेस्ट में अगर ये कंफर्म्ड होती है तो एज सुन एज पॉसिबल इसका ट्रीटमेंट शुरू होना चाहिए। और डायबिटीज़ को स्ट्रिक्ट कंट्रोल करना ज़रूरी है। स्टीरॉइड का यूज़ सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे पेशेंट्स गांव से ट्रीटमेंट लेते हैं तो वहाँ पे भी स्टीरॉइड का यूज़ होता है, फिर वो शहर में एडमिट होते हैं, वहाँ भी यूज़। तो एक सिस्टमेटिक अप्रोच होनी चाहिए स्टीरॉइड यूज़ के लिए। नहीं, इसका बेसिकली दो तरीके से है इलाज पॉसिबल। इसके अंदर एक लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी नाम से एक दवाई आती है जो इसके उपचार में यूज़ होती है, जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड होती है, जिसके रिज़ल्ट कुछ हद तक अच्छे हैं। अगर उस दवाई से नहीं रिस्पॉन्स आता तो फिर पेशेंट्स को सर्जरी के लिए ही एडवाइस किया जाता है। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिए ताकि लोगों को ब्लैक फंगस के लक्षण और इलाज से संबंधित तमाम जानकारियां हासिल हो पाएं।